नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने पत्रिजी डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों, इसके इंग्लिश के वर्ड पहले ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ के साथ आपके साथ साझा करूंगा। नेचुरल मोक्षा, आत्मा इज ऑलवेज इन अ नेचुरल मोक्षा। आत्मा और सोल और सेल्फ इज ऑलवेज इन अ नेचुरल स्टेट ऑफ नेचुरल मोक्षा। When it takes on physical body, the natural state of non-moksha gets superimposed on the initiate state of natural moksha. When in body, natural to play three-dimensional non-moksha, natural moksha. This duality is the adventures of the soul. This duality is the name of the game. These duality situations are games played by the souls. A game is a game only when we understand it as a game. Over identification, the suffering begins. Moderate identification with the body, the suffering does not begin. This over identification is the source of suffering. The Buddha's first noble truth, Krishna creates Dukha, but knowing the game, you become Buddha, who is always in a state of natural moksha. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। Natural moksha, Atma is always in a natural moksha. Atma or soul or self is always in a natural state of natural moksha. But when it takes on a physical body, a natural state of non-moksha gets superimposed on the initial state of natural moksha. When in body, natural to play three-dimensional non-moksha, natural moksha. This duality is the adventures of the soul. This duality is the name of the game. These duality situations are games played by the souls. A game is a game only when we understand it as games. Over identification, the suffering begins. Moderate identification with the body, the suffering does not begin. This over identification is the source of suffering. The Buddha's first noble truth, Krishna creates dukkha, but knowing the game, you become a Buddha who is always in a state of natural मोक्षा। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। प्राकृतिक मोक्ष, आत्मा हमेशा प्राकृतिक मोक्ष में होती है। आत्मा या स्वयं हमेशा प्राकृतिक मोक्ष की प्राकृतिक अवस्था में होती है, लेकिन जब यह भौतिक शरीर धारण करती है तो गैर मोक्ष की प्राकृतिक अवस्था उस पर आरोपित हो जाती है। प्राकृतिक मोक्ष की सहज अवस्था जब शरीर में अपने गैर मोक्ष की 3D डायमेंशन प्राकृतिक मोक्ष खेलने के लिए प्रेरित करें। यह द्वंद्व आत्मा का साहसिक कार्य है। यह द्वंद्व खेल का नाम है। यह द्वैत स्थितियां आत्माओं द्वारा खेले जाने वाली खेल है। जब हम इसे खेल अति पहचान के रूप में समझते हैं, पीड़ा शरीर के साथ मध्य पहचान शुरू कर देती है। पीड़ा शुरू नहीं होती, यह अति पहचान पीड़ा का स्रोत है। यह बुद्ध का पहला महान सत्य, तृष्णा दुख का निर्माण करती है, लेकिन हमेशा जानना खेल, आप एक बुद्ध बन जाते हैं जो हमेशा प्राकृतिक मोक्ष की अवस्था में रहता है। आइए दोस्तों, इसके हम दोबारा विस्तार में सुनते हैं और समझते हैं। प्राकृतिक मोक्ष जो स्वाभाविक मोक्ष के बारे में बता रहे हैं पत्री सर। आत्मा हमेशा प्राकृतिक मोक्ष में होती है। सभी की आत्मा एक प्राकृतिक मोक्ष में रहती है, स्वाभाविक स्थिति स्वाभाविक मोक्ष में रहती है। आत्मा या स्वयं हमेशा प्राकृतिक मोक्ष की प्राकृतिक अवस्था में रहती है, जो नेचुरल मोक्ष और नेचुरल स्टेट में रहती है, उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन जब यह भौतिक शरीर धारण करती है तो यह गैर मोक्ष की प्राकृतिक अवस्था उस पर आरोपित हो जाती है, माने मिल जाती है। प्राकृतिक मोक्ष की सहज अवस्था जब शरीर में अपने गैर मोक्ष की 3 डायमेंशनल शरीर, जो उसके बारे में बता रहे हैं, प्राकृतिक मोक्ष खेलने के लिए प्रेरित करें। प्राकृतिक मोक्ष की जो सहज अवस्था जब शरीर में अपने गैर मोक्ष जो नॉन मोक्ष है उसको 3 डायमेंशन बॉडी माइंड सोल, उसके बारे में बता रहे हैं। प्राकृतिक मोक्ष खेलने के लिए प्रेरित करें। यह द्वंद्व आत्मा का साहसिक कार्य है। यह द्वंद्व जो है ये आत्मा का साहसिक कार्य है। यह द्वंद्व खेल का नाम है। जो प्राकृतिक मोक्ष के खेलने के लिए बता रहे हैं, उसके लिए बता रहे हैं कि यह एक द्वंद्व आत्मा का साहसिक कार्य है और यह एक खेल है। यह द्वैत स्थितियां आत्मा द्वारा खेले
जाने वाले खेल हैं। ये द्वंद स्थितियां जो भी हैं आत्मा द्वारा खेले जाने वाले खेल हैं। जब इसे खेल अति पहचान के रूप में हम समझते हैं तो पीड़ा शरीर के साथ मध्य पहचान शुरू कर लेती है। जब हम यह इस स्थिति में इसको पहचान कर लेते हैं तो फिर हमें पीड़ा की पहचान शुरू हो जाती है। पीड़ा शुरू नहीं होती, यह अति पहचान पीड़ा का स्रोत है। पीड़ा शुरू नहीं होती, उसके बारे में बता रही, यह अति पहचान का स्रोत है। यह बुद्ध का पहला सत्य जो तृष्णा दुख का निर्माण करती है। तृष्णा दुख का निर्माण करती है, लेकिन जानना खेल यह एक बुद्ध बन जाते हैं जब हम इस पीड़ा को हम समझना शुरू कर देते हैं। और तृष्णा दुख का निर्माण जो करती है उसको जानना और उसको खेलने के लिए हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, तो हम एक बुद्ध बन जाते हैं जो हमेशा प्राकृतिक मोक्ष की अवस्था में रहता है, स्थिति में रहता है। बुद्ध की स्थिति जो है प्राकृतिक मोक्ष की स्थिति है, उसके बारे में पति समय बता रहे हैं कि जब नियमित रूप से ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संजन संगति करते हैं, इसके माध्यम से जो भी हमें पीड़ा का अनुभव और उसके बारे पीड़ा के बारे में पहचान हो जाती है, तब हम उस बुद्ध की स्थिति में आ जाते हैं, प्राकृतिक मोक्ष की स्थिति में आ जाते हैं, प्राकृतिक अवस्था की स्थिति में आ जाते हैं। उसके बारे में दोस्तों ये पत्ती सर में बता रहे हैं। लेकिन ये जब तक हम नियमित रूप से ध्यान नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, सज्जन संगति नहीं करेंगे, तब इन शब्दों को हम गहराई से नहीं समझ पाएंगे और इसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हमें दोस्तों प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान करना है और स्वाध्याय करना और संजय संगति करना। स्वाध्याय के माध्यम से पत्ती सर के हर शब्द को बड़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।